Hello everyone, welcome to my channel. This is Smriti. I hope you all are doing good. Today's session is all about genetics. आज के सेशन में हम जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ बहुत सारी टर्मोलॉजीज जो जेनेटिक्स में आती हैं और रिलेट करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के सेशन में हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को भी कवर करेंगे. जैसा आप सब लोग जानते हैं, जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक एक ऐसा स्टडी है या एक ब्रांच है जो क्या करती है, बेसिकली स्टडी करती है कि हाउ आपके जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं. इसको वो मेजरली स्टडी करती है. इसके अलावा अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ से आपको समझना और थोड़ा सा ईजी होगा. जेनेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स. इसका मतलब कि किस तरीके से जो भी जीन हमारी बॉडी में है, जो भी करेक्टर्स, जो भी हैबिट्स, जो ट्रेट्स हमारी बॉडी में हैं, वो चीज़ हमारे अंदर किस तरीके से आई हैं, या हमारे पेरेंट्स ने या हमने अपने पेरेंट्स से किस तरीके से उनको इनहेरिट करा है, दैट मीन्स उनको रिसीव करा है. इसकी ओवरऑल स्टडी इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आई की कलर की बात करें, जैसे अगर हम कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव योर फादर एंड आपकी फादर का आई कलर ब्लैक है एंड सपोज योर मदर्स आई कलर इज़ ब्राउन, और आपके पास या तो आई कलर ब्राउन होगा या आई कलर आपका ब्लैक होगा. सो जो भी ट्रेट, जो भी करेक्टर आपके फादर एंड मदर के आई कलर में से जो डोमिनेंट होगा वही प्रोजेनी तक पास ऑन किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आपका आई कलर भी आपके फादर की तरह ब्लैक है, दैट मीन्स आपके फादर का जो ब्लैक आई कलर का जो जीन है वो आपकी मदर के ब्राउन आई कलर जीन से ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए उसने अपने आप को एक्सप्रेस आपकी बॉडी के अंदर ईजिली कर लिया, या उसको हम ईजिली से आपकी बॉडी के अंदर देख पाए, या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया. तो इस तरीके की स्टडीज़ जो होती हैं वो हमारा कौन कवर करता है, ये सारी स्टडीज़ हम जेनेटिक्स के अंदर कवर करते हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो जेनेटिक्स इज व्हाट इट इज़. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोथ फीचर्स, दैट मीन्स बोथ योर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी फीचर्स, मीन्स आपके बॉडी के दोनों डिससिमिलर एंड सिमिलर फीचर्स की जो ओवरऑल स्टडी है, जो बेसिकली हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, या कह लीजिए जो पेरेंट्स हमको पास ऑन करवाते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स तक पास ऑन कराते हैं. इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. जैसे आप यहाँ स्लाइड में भी देख रहे होंगे, यहाँ टर्म लिखा है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन जनरल एंड ऑफ जीन्स इन पर्टिकुलर. इसका मतलब या तो आप कह लीजिए कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स है, या हम कह सकते हैं जेनेटिक्स हमारा स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, या कह सकते हैं जेनेटिक्स क्या है, ऐसा एक स्टडी है, ऐसा एक फील्ड है जिससे हम अपने अंदर या पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीशी पॉपुलेशन में जो भी तरीके की वेरिएशंस अकर करती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं. तो ये सारा प्रोसेस आपका कौन करवाता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टडी कौन कराता है, जेनेटिक्स करवाता है. सो होपफुली अभी तक आपको जेनेटिक्स का मतलब क्लियर हुआ होगा. इसके अलावा इससे पहले कि हम इसके डिटेल्ड स्टडी में जाएं, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके ग्रिगोर मेंडल थे वो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स थे. ये बेसिकली जाने जाते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के लिए. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था, और जो मेजर एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करे थे वो आपके पी प्लांट के ऊपर कंडक्ट करे थे, जिसको हम पाइसम सेटाइवम के नाम से भी जानते हैं. और इसके अलावा इन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को भी दिया था. सो यानी आप कह सकते हैं कि मेंडल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं. जेनेटिक्स को कह लीजिए बेस जितना भी है वो मेंडल ने ही दिया था. मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमने डराइव करी थी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस डराइव हुई, जिसकी वजह से आज की जो जेनेटिक्स है इसका कंप्लीट बेस वो स्टडी हुआ, और कंप्लीट बेस जो था वो रेडी किया गया. इसके अलावा इससे पहले कि हम इसके आगे के टॉपिक्स में जाएं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में.
देखिए, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज एक्चुअली अ प्रोसेस, इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रोसेस बाय विच योर जेनेटिक करेक्टर्स और ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऐसी क्या कह लीजिए करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं। यानी जो जीन्स हमारे पेरेंट्स हमको पास ऑन कराते हैं, वो उनका ट्रांसमिशन होना, उसका पेरेंट्स से हम तक आना या उनका इनहेरिटेड होना हमारे अंदर, ये सब आपका हेरिडिटी का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ, एक और टर्मोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के अंदर, वो आती है आपकी वेरिएशन। सो वेरिएशन भी क्या है? वेरिएशन को समझना भी बहुत इजी है। देखिए, नाम से ही आप समझ सकते हैं, जहाँ भी वर्ड वेरिएशन आता है यानी कि हम बात कर रहे हैं वैरायटी की। सो वेरिएशन क्या हुआ? वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड अमंग्स देमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन क्या है? एक ऐसी डिग्री है जिससे जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो हम हैं, वो अपने पेरेंट्स से किस तरीके से डिफ़र करते हैं और आपस में किस तरीके से डिफ़र करते हैं। आपस में डिफ़र मतलब अपने सिबलिंग से, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से किस तरीके से डिफ़र करते हैं, इस चीज़ को हम वेरिएशन कहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, वी ऑल, हम सबके पास भाई बहन हैं, राइट? लेकिन हम सब आपस में ना ही बहुत एक जैसे दिखते हैं और ना ही बहुत एक जैसी करेक्टर्स या सिमिलैरिटीज़ हमारे बीच में है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की बात हो या हमारे करेक्टर्स या हमारी हैबिट्स की बात हो, राइट? सो ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो जीन्स ट्रांसमिट हुए हमारे पेरेंट्स से हम तक, वो अलग अलग फॉर्म में हुए, राइट? जो मेरे अंदर या कह लीजिए जो आपके अंदर जो एक डोमिनेंट करेक्टर था, मे बी पॉसिबल वो आपके सिबलिंग के अंदर वो डोमिनेंट करेक्टर ना हो, राइट? इट इज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि भाई वो आपके जो सिबलिंग है उसके अंदर पास ऑन हुआ ही होगा क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन सम टाइम इट इज़ पॉसिबल कि आपका डोमिनेंट जीन भी रेसेसिव स्टेट में पास किया जा सकता है। सो ये है आपकी ऑल अबाउट वेरिएशन। सो होपफुली आपको ये दो टर्म्स अभी तक क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला हमने कवर किया हेरिडिटी, जो क्या है? हेरिडिटी एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स से हम तक आता है और उसमें क्या हम रिसीव करते हैं? बहुत सारे जेनेटिक करेक्टर्स को या ट्रेड्स को हम रिसीव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेरिएशन की बात करें, सो वेरिएशन क्या है? वो एक डिग्री ऑफ डिफरेंस है जो हम अपने पेरेंट्स से रखते हैं और एक डिग्री ऑफ डिफरेंस जो हम आपस में एक दूसरे से रखते हैं, उसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं? उसको हम ओवरऑल बोलते हैं आपका वेरिएशन। सो होपफुली ये दो टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मेंडल ने सबसे इम्पॉर्टेंट अपने जो एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे, वो आपके पी प्लांट के ऊपर कंडक्ट करे थे, दैट मीन्स पाइसम सटाइवम के ऊपर कंडक्ट करे थे। तो उन्होंने एक 7 करेक्टर्स को चूज़ किया था। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका सीड का कलर, उसके बाद सबसे पहला है सीड का शेप, आफ्टर दैट यू कैन सी सीड कलर, उसके बाद आता है फ्लावर कलर, पॉट शेप, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। सो ये 7 करेक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। अब इसके साथ साथ आप यहाँ साइड में 2 टर्म्स और देख रहे हैं। सबसे पहला है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है आपका रेसेसिव ट्रेट। देखिए, इससे पहले कि हम जेनेटिक्स के टॉपिक को फर्दर रीड करें या डिस्कस करें, आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी होंगी। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं जो आपको समझनी है इससे पहले कि हम इनहेरिटेंस की तरफ या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ मूव करें। देखिए, हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के जीन्स होते हैं। 2 तरीके की एलीलीज होती हैं। एक तो वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं और एक जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। सो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं वो है आपकी डोमिनेंट ट्रेट्स, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं वो, या कह लीजिए जो सप्रेस हो जाती हैं, वो आपकी रेसेसिव ट्रेट्स कहलाती हैं। सो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, सबसे पहला अगर हम देखें तो मेंडल ने जो सीड का शेप लिया था उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया वो आपका स्फेरिकल शेप था, और जो रेसेसिव स्टेट में रिसीव किया गया वो आपका रिंकल्ड शेप था। ऐसे ही सीड का कलर डोमिनेंट जो रिसीव हुआ वो येलो था, और जो रेसेसिव जिसका एलीली रिसीव हुआ वो ग्रीन कलर का था। दैट मीन्स
मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से समझ सकते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो डोमिनेंट है, यानी जितने भी आप डोमिनेंट ट्रेड्स हैं ये वो हैं जो आपके प्लांट में या जो आपके एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम नंबर में देखे गए थे। रेसेसिव ट्रेड्स यहाँ पर वो हैं जो देखे तो गए थे लेकिन या तो वो बहुत कम क्वान्टिटी में देखे गए या फिर उनके जीन तो प्रेजेंट थे लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे वाले जीन्स जो आए, ऐसी जो एलीलीज हमारे पास आई, वो आपके रेसेसिव ट्रेड्स को उन्होंने शो किया। इसके अलावा थर्ड पे आ जाइए जो है फ्लावर कलर। तो इस स्टेट में डोमिनेंट कलर आपका रहा पर्पल और रेसेसिव रहा वाइट। ऐसे ही पॉट शेप में इन्फ्लेटेड आपका डोमिनेंट रहा, कॉन्स्ट्रिक्टेड आपका रेसेसिव रहा। पॉट कलर में ग्रीन आपका डोमिनेंट रहा और येलो आपका रेसेसिव रहा। ऐसे ही फ्लावर पोजीशन में जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इनके जो फ्लावर डोमिनेंट स्टेट में आए वो एक्सियल आए और जो रेसेसिव आए वो आपके डोमिनल्स आए। ऐसे ही लास्ट आया जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, 7th एक्सपेरिमेंट, जो आपके स्टेम की हाइट के ऊपर था, उसमें से जो टॉल स्टेम आए या जो टॉल प्लांट जो आए वो आपके डोमिनेंट ट्रेट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और जो डॉर्फ आए वो उन्होंने आपके रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस किया। सो होपफुली ये आपको डोमिनेंट एंड रेसेसिव का डिफरेंस मालूम हुआ होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मेंडल ने सिंपली या कह लीजिए होलली पी प्लांट के ऊपर ही परफॉर्म करे थे। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और यहाँ से आप इजीली रेसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से लीजिए और ताकि आपको ईजी रहे इसको फर्दर समझने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम जीन्स एंड एलीलीज के बारे में। देखिए जीन्स आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, जीन्स क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट है हमारे डीएनए के या कह लीजिए हमारे किन के, हमारे क्रोमोसोम्स के, जो आपको क्या करते हैं बेसिकली हेरिडिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ एक थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जो टर्म है दैट इज़ हेरिडिटी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये टर्म यहाँ पर हेरिडिटी है, ओके, DITY है, हेरिडिटी। सो बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम सॉरी आपकी जीन्स क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट है हमारे क्रोमोसोम का, क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट है हमारे डीएनए का। देखिए डीएनए है कहाँ, डीएनए आपका इज ऑल अबाउट या इट इज़ इनसाइड योर क्रोमोसोम। तो डीएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन हमारा क्या है, हमारा जीन है, जो क्या डिटरमाइन करता है या क्या कैरी करता है, हमारे हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स को या हेरिडिटी को कैरी ऑन करता है। इसी वजह से हम जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी मानते हैं, ओके। सो होपफुली आपको जीन्स और समझ में अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरा एक डीएनए सीक्वेंस चल रहा है, तो इसमें से ये मेरा एक सपोजिंगली एक जीन हो गया, ये मेरा दूसरा जीन हो गया, ये मेरा तीसरा जीन हो गया, राइट। तो यू कैन सी योर डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स अल्टीमेटली। तो इसलिए कहते हैं डीएनए जो आपका जीन है वो स्पेसिफिक पार्ट कह लीजिए या सेगमेंट्स कह लीजिए या आप फ्रेगमेंट टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये तीनों टर्म है जो आपके जीन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इधर यू कैन से फ्रेगमेंट, इधर यू कैन से सेगमेंट और यू कैन से अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए या आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या है, ये ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके हेरिडिटी करेक्टर्स को या हेरिडिटी को क्या करेंगे, पास ऑन कराते हैं और उसको कैरी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी होती हैं आपके जीन्स की। तो इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलीलीज कहते हैं। इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलीलीज कहते हैं, जो कि सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगी आपके क्रोमोसोम पे जो आपका डीएनए ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये आपको अलग तरीके से एक्सप्रेस होती हुई बॉडी के अंदर दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हमारी बॉडी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं टंग रोलिंग का, तो टंग रोलिंग क्या है, टंग रोलिंग एक ऐसा, देखिए मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ इसको तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक डोमिनेंट और रेसेसिव एलीली का एग्जाम्पल है। यहाँ पे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये वाला चाइल्ड है, यहाँ एक चाइल्ड है जो अपनी टंग को रोल नहीं कर पा रहा और एक ऐसा चाइल्ड है जो अपनी टंग को रोल कर पा रहा है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, हमारे जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो हमारे डोमिनेंट जीन होते हैं, राइट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, बट वो डोमिनेंट जीन्स की वजह से सप्रेस हो जाते हैं या कह लीजिए डोमिनेंट जीन उनको क्या कर लेता है, दबा देता है या ओवर शैडो कर लेता है। तो इस तरीके के जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो आपके रेसेसिव जीन कहलाते हैं। यहाँ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए डोमिनेंट जीन आपका ये वाला जीन है, यानी अगर आप इसको इस तरीके से करके भी देखेंगे, अगर आप अपनी टंग को
रोल करके भी देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ईजिली, अगर आप अपनी टंग को रोल कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपके पास टंग रोलिंग का एक डोमिनेंट जीन आया है, या कह लीजिए टंग रोलिंग जो आपकी है, जो आपका एक करेक्टर है, ये आपका किस फॉर्म में आया है, आपका डोमिनेंट फॉर्म में आया है। लेकिन अगर आप अपनी टंग को रोल नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स वही एलईडी क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर ठीक से एक्सप्रेस नहीं हुआ है, या कह लीजिए सप्रेस स्टेट में एक्सप्रेस हुआ है, यानी वो अपना आपको शो नहीं कर पा रहा, और जब वो शो नहीं कर पा रहा तो हम अपनी टंग को हम रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो होपफुली आपको एलईडी डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों ही क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। बट इससे पहले हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे आए, 2-3 टर्मोलॉजीज हैं जो और आपको क्लियर होनी चाहिए कि इससे पहले कि हम अपने क्रॉसेस को स्टडी करना स्टार्ट करें। देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जब भी हम बात करते हैं जिन 3 लॉज की, तो उसमें हम कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं। वो कैलकुलेशंस क्या है? वो आपकी कैलकुलेशंस है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। सबसे पहले राइट देख लीजिए, ये मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ ताकि हमको ईजी रहे आगे समझना। देखिए, सबसे पहला आता है टर्म फिनोटाइप, और दूसरा टर्म है आपका जीनोटाइप। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसी के बेस पे हम आपके जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपके फिनोटाइप की बात करूं तो जो मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी करेक्टर का, वो आपका डिपिक्ट करता है या वो आपका शो करता है फिनोटाइप, यानी हम कैसे दिखते हैं। राइट, हम कैसे दिखते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट फिनोटाइप। यानी जो हमारी मॉर्फोलॉजी है, जो हमारा अपीयरेंस है, वो अगर हम उसको एक टर्म देना चाहें तो हम उसको क्या देंगे, हमारे फिनोटाइपिक करेक्टर्स का टर्म देंगे। राइट, तो हमारा फिनोटाइप क्या हो गया? हमारा फिनोटाइप हो गया द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ करेक्टर। राइट, और अगर हम आपकी इसकी बात करें, जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप आपका क्या है? वो आपका जेनेटिक मेकअप है ऑफ एनी ऑफ योर फिनोटाइप। इसका मतलब, जैसे मैंने कहा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं आपसे कहती हूँ, जैसे हमारे पास एक सपोजिंगली हम एग्जांपल लेते हैं हाइट का। राइट, अभी हमने पीछे क्या समझा था? पीछे हमने समझा था कि या तो एलईडीज हमारे डोमिनेंट स्टेट में होंगे। एलईडीज है क्या? वो बेसिकली आपके जीन के ही तो फॉर्म है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ही तो है जीन के। तो या तो आपका हाइट एक करेक्टर है, सपोज मैंने कहा, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि भाई मेंडल ने क्या करा था, एक करेक्टर ले लिया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कलर ले लिया था सीड का, और कलर के बेस पे 2 तरीके के उन्होंने ट्रेड्स फाइंड करे, या तो एक डोमिनेंट एक्सप्रेस हो पा रहा था और जो रेसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था या अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था। वैसे ही आप समझिए, वैसे ही अगर हम समझे तो देखिए, यहाँ हमारा जो हाइट है, हाइट हमारा यहाँ क्या है? हाइट हमारा एक करेक्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, या तो हम टॉल हो सकते हैं, राइट, या हम क्या हो सकते हैं? शॉर्ट हाइटेड के हो सकते हैं, डॉर्फ हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ क्या, हाइट मेरा एक करेक्टर है और टॉल मेरे क्या है? टॉल एंड डॉर्फ क्या है? ये मेरे इसके एलिलिक फॉर्म है, या तो हम टॉल होंगे या हम शॉर्ट हाइटेड होंगे। राइट, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हम दिखते कैसे हैं। जो हम दिख रहे हैं, या तो हम टॉल दिख रहे हैं या हम शॉर्ट दिख रहे हैं। राइट, तो ये जो हम दिख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा फिनोटाइप है। राइट, तो होपफुली आपको फिनोटाइप समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको जीनोटाइप समझाऊं तो जीनोटाइप समझाने से पहले आपको एक और बात यहाँ समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास जो जीन होते हैं वो आपके 3 स्टेट में होते हैं। पहला होमोजाइगस, दूसरा है आपका हेट्रोजाइगस। देखिए, 2 मेजर तरीके के हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इनको आप 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डोमिनेंट में, और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दूसरा रेसेसिव में। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि हमारे पास 2 तरीके के कौन है? 2 तरीके के हमारे पास जीन्स प्रेजेंट है, या तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस या तो आपके डोमिनेंट तरीके से एक्सप्रेस होंगे या रेसेसिव तरीके से एक्सप्रेस होंगे। तो डोमिनेंट और रेसेसिव तो भी तो आप समझ चुके होंगे। अब हम कवर करते हैं आपके दोनों टर्म, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस विद रेफरेंस टू डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब देखिए, होता क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई हमारे पास होमोजाइगस जीन है,
जाइगस जीन है कोई भी, तो आप वर्ड होमो से समझ सकते हैं। होमो का मतलब आप समझ सकते हैं कि सेम, और हेट्रो जो दूसरा टर्म हमने यूज़ किया था, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो हमने किस सेंस में इसको बात करनी है, हमको इस सेंस में बात करना है भाई डोमिनेंट और रेसेसिव के सेंस में। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो भी हमारा डोमिनेंट जीन है या जो भी हमारा डोमिनेंट एलीली है, जब वो एक्सप्रेस होता है तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। और क्योंकि हमारे जीन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दो सेम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करेंगे डोमिनेंट एलीली को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और यही अगर मेरा रेसेसिव स्टेट है तो इसी के यानी आर के ही हम स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लेंगे, और क्योंकि ये आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको पेयर में लिख देंगे। तो ये जो आपका क्या आया, ये जो आपका कैपिटल लेटर्स में जो हम लिख रहे हैं ये मेरे डोमिनेंट है। आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, आगे जब अभी हम क्रॉसेस करेंगे तो वहाँ आपको इसको समझना या परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस को इजी रहेगा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं समझ जाते हैं। सो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हमने यहाँ लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या करा है, कोई भी सपोज हम कह लीजिए कि हमारा एक सीड था जो राउंड शेप का था और एक सीड था जो रिंकल्ड शेप का था, अगर मैं कहूँ आपसे, है ना। दो हमने सीड के शेप लिए, राउंड लिया और एक रिंकल्ड लिया। तो राउंड अगर मैं कहूँ कि मेरा डोमिनेंट एलीली था जो डोमिनेंट शेप दिखा रहा था सीड के अंदर, तो जो हमारा डोमिनेंट जीन दिखा रहा था उसको हम बेटा कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा रिंकल्ड है यानी जो हमारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या जो रिंकल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसको मैं दो स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करूंगी। बस आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जो लेटर आप कैपिटल यानी डोमिनेंट के लिए ले रहे हैं उसी का आप स्मॉल लेटर को रेसेसिव के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब वापस आ जाते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव के फॉर्म में। देखिए होमो मतलब मैंने बोल दिया आपको सेम, तो सेम यहाँ क्या है भाई, अगर अपने आपको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हमने क्या कहा, कौन एक्सप्रेस कर पा रहा है भाई, कैपिटल आर ही तो अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है। यानी मेरा जो राउंड कलर है ना, जो मेरा राउंड शेप है, सॉरी राउंड जो शेप है मेरे सीड का, वो तो अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है ना। तो हमने इसको क्या करा, डोमिनेंट हम इसको काउंट करेंगे। और मैंने आपको बताया डोमिनेंट काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेसेसिव सॉरी दोनों लेटर्स को कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं वो किसमें, पेयर में या एलीलीज हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो रेसेसिव है, रेसेसिव कौन, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो एक्सप्रेस यहाँ कौन से सीड नहीं कर पा रहा है, शेप नहीं कर पा रहा है भाई, रिंकल्ड शेप यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और हम रिंकल्ड के लिए कैसे लेंगे भाई, स्मॉल आर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिया। तो अगर आप अभी तक समझ पा रहे हो तो इन सबको मैं क्लियर करके आपको जल्दी से एक बार समझा दे रही हूँ कि हमने यहाँ किया क्या है। हमने यहाँ देखिए दो तरीके की बातें समझी। पहला कि भाई हमारा, मैं अभी यहाँ बेटा आपको लिख करके दिखा रही हूँ। एक तो सपोज हमने कहा भी हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है और एक हमारे पास, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ HR, दैट मीन्स होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। तो होमोजाइगस आपका जो डोमिनेंट जीन है वो कौन सा हमने काउंट किया भाई, हमने दोनों कैपिटल लेटर्स काउंट करिए। और हमारा जो होमोजाइगस रेसेसिव है उसको हमने क्या काउंट करा, हमने उसके दोनों स्मॉल लेटर्स को काउंट कर लिया। यानी इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सो होपफुली होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। देखिए अभी मैंने आपको बताया हेट्रोजाइगस टर्म क्या है। हेट्रोजाइगस आपका एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है डिफरेंट। आप इससे याद रख सकते हैं। देखिए कैसे भाई, हेट्रोजाइगस, राइट। हेट्रोजाइगस एक ऐसा टर्म है, मैंने क्या किया, हेट्रो का ऐसा मतलब होगा कि वो डिफरेंट है, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। अब डिफरेंट, देखिए डिफरेंट कब होगा, या तो हमारा जीन, हमने कह रहे थे कि भाई या तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यही तो हमने माना था। तो अगर हमारे पास हेट्रो कंडीशन का जीन है या हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन डेवलप हो रही है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम एक आपका डोमिनेंट मानते हैं, एक जो हम एलीली लेते हैं उसको मतलब रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो एक डोमिनेंट अल्फ़ाबेट करते हैं और उसी का एक रेसेसिव अल्फ़ाबेट को लेते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है कि ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। बस आपको इतना और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी हम हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करते हैं
तो वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि यह हमारे पास अपना कैपिटल आर प्रेजेंट है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर कैपिटल आर अपने पास है यानी डोमिनेंट करेक्टर अपने पास है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैंने अभी आपको ये बताया। और यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास एक रेसेसिव करेक्टर भी है ये वाला, और एक हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर भी है ये वाला, राइट। तो अब क्योंकि डोमिनेंट अपना को एक्सप्रेस कर रहा है और रेसेसिव अपना को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इस स्टेट में क्या करेंगे, हम इस स्टेट में इसको डोमिनेंट ही मानेंगे। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों मान रहे हैं हम इसको यहाँ डोमिनेंट, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन में जो हमने ये कंडीशन फॉर्म करी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो यहाँ फॉर्म करी है, इस कंडीशन में भाई आर तो रेसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, और सॉरी स्मॉल आर जो है वो रेसेसिव है और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो क्योंकि हम ये एक्सप्रेस कर रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे भाई कंडीशन तो हमारी हेट्रोजाइगस की है, लेकिन है कैसा, हमारा जो जीन है वो डोमिनेंट है। सो होपफुली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ हमने 4 चीज़ें कवर करी। पहला हमने पढ़ा फिनोटाइप, जो क्या है आपका मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी करेक्टर का। इसके बाद हमने पढ़ा आपका किसको, जीनोटाइप को, जो क्या है बेसिकली जेनेटिक मेकअप है, यानी हमारे जीन्स कैसे हैं। तो कैसे जीन्स अभी हमने पढ़े, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, या वो आपके होमोजाइगस रेसेसिव है, या वो आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट स्टेट के हैं। सो होपफुली इतना अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और अभी तक सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं सीधा सीधा बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, जो किन्होंने दी थी, मेंडल ने दी थी, और इसको हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसको एक एक करके कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं किसकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत ईजी है इसको समझना। क्यों? क्योंकि भाई हम अभी तक डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे अभी हमने समझा कि भाई हमारे पास 2 तरीके के जीन थे, कौन सा, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट क्या क्या कर पा रहा था, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था और रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, राइट। यही तो भी हमने पढ़ा। तो इसमें से सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अपने आपको यही बताता है कि भाई अगर हम कोई भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ले लें, यानी कोई एक करेक्टर अगर आप उठाते हैं और उस करेक्टर में से कोई सी भी 2 ट्रेड्स को अगर आप लेते हैं, तो उन 2 ट्रेड्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो डोमिनेंट है, राइट, जो करेक्टर डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो करेक्टर आपका रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक्सप्रेस हो पा रहा है और एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, यही हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है। ठीक है, इसको लॉज ऑफ डोमिनेंस नहीं है, ये आपका बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो ये आप इसको यहाँ से एस को हटा दीजिए। सो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कहता है भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, अगर मैं आपको लॉ को अगर मैं स्टेट करके बताऊं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये स्टेट कहता है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर which are present together only one is able to express itself while the other remains suppressed। यही तो हमने बात करी कि भाई अगर हम कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की बात करें तो क्या होता है, कोई भी एक करेक्टर है जिसके 2 ट्रेड्स हैं, उसमें उन 2 ट्रेड्स में से एक अपना आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है और एक अपना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यही कौन बता रहा है, हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहा है। भाई जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कैसा करेक्टर है, वो आपका डोमिनेंट करेक्टर है, और जो अपना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो कैसा करेक्टर है, वो आपका रेसेसिव करेक्टर है। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो यही चीज़ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है बेटा। ठीक है, सो होपफुली आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक और इसका क्रॉस करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है ये भी आपको फर्दर समझ में आ जाए। देखिए, जो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोड्यूस करेंगे वो आपका एक बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहेगा। कौन सा क्रॉस रहेगा बेटा, वो आपका एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहेगा। अब बात है कि भाई ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या। देखिए, मोनो दैट मीन्स सेम, हाइब्रिड का मतलब आपको पता ही है, जो हम कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, एक ऐसा क्रॉस प्रोड्यूस करा जहाँ हमने सिंगल तो करेक्टर लिया है लेकिन उसके 2 ट्रेड्स लिए हैं। जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि भाई मैंने सिंगल करेक्टर वहाँ क्या लिया था, मैंने सिंगल करेक्टर लिया था हाइट, राइट। और हाइट के मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, कौन से, या तो हम टॉल थे या हम डॉर्फ थे, राइट। तो ऐसा क्रॉस जो सिंगल करेक्टर को ले और उसकी 2 ट्रेड्स के ऊपर हम काम करें, तो इस तरीके का क्रॉस हमारा रिप्रेजेंटेशन है मोनो हाइब्रिड का।
ठीक है। सो होपफुली आपको मोनोहाइब्रिड भी क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी हम इसका फर्दर आगे मैं आपको इसको लॉ आपके प्यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में भी समझा दूंगी। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं आप, इसका एग्जाम्पल देखें अगर, तो इसका एग्जाम्पल है कि व्हेन अ पी प्लांट विद अ राउंड सीड, जिसको हमने कैपिटल आर रिप्रेजेंट किया, तो आप कैपिटल से समझ चुके होंगे ये कौन सा है, ये अपना आपको एक्सप्रेस कर पा रहा होगा, ये डोमिनेंट जीन हो गया हमारा, राइट। आर क्रॉस विद अ प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड, जो हमारा हमने क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है, यानी ये अपना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये रेसिस्टिव स्टेट में है। ऑल सीड्स इन द फर्स्ट जनरेशन विल बी राउंड, ठीक है। अब इसको कैसे कह सकते हैं हम कि भाई क्या हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जो जीन आया, हम इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इस तरीके से हमने ये 2 सीड्स ले लिए, इन 2 सीड्स को जब हमने क्रॉस कराया, इसका जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस किया, तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई, जो फर्स्ट क्या बोलते हैं इसकी प्रोजेनी आई, वो कैसी आई, वो आप देख पा रहे हो हेटेरोस्टेट में आई। और ये हेटेरोस्टेट को अभी मैंने आपको बताया था, हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको डोमिनेंट ही मानते हैं। तो इसने क्या एक्सप्रेस किया कि भाई जो आपका जो राउंड सीड है ये कैसा है, ये अपना आपको हर स्टेट में, हर लेवल पे, हर एक जनरेशन में अपना आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए तो हमने इसको डोमिनेंट माना। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। अब इस क्रॉस को भी मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने एक सीड लिया, सपोज वो कैसा था, राउंड था, राइट। या आप अगर मैं आपको चलिए क्योंकि हमने एग्जाम्पल राउंड सीड का लिया तो सीड से ही बताते हैं। एक हमारा सीड था जो राउंड था, और एक हमने सीड लिया कैसा भाई, एक हमारा सीड था जो रिंकल्ड था, यही लिया ना हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में, राइट। अब हमने क्या करा, इसके बीच में क्रॉस प्रोड्यूस किया। क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए आप, अगर मैं आपको प्यूनिट स्क्वायर से समझाऊं, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी क्या होगा, अगर यहाँ इसको मैं इसके साथ क्रॉस करूँ तो ये ऐसा ही दिखेगा, और इसको मैं इसके साथ क्रॉस करूँ तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा, राइट। तो ये क्या आ रहा है, ये देखिए ये कैसा आ रहा है, ये आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन के आ रहे हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ साथ यहाँ क्या आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ भी कैपिटल आर आ रहा है और यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर आया, यानी कंडीशन कौन सी आई, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन आई। और इसको भी मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या मानते हैं, हम डोमिनेंट ही मानते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि भाई F1 जनरेशन में ये जो हमने अभी क्रॉस यहाँ आपको बना करके दिखाया, ये आपका प्यूनिट स्क्वायर नहीं है बेटा, ठीक है। ये आपका प्यूनिट स्क्वायर नहीं है, मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ ड्रॉ करके बताया है। प्यूनिट स्क्वायर के लिए पूरा स्क्वायर बॉक्स बनाना पड़ता है, वो भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखा दूंगी इसी के साथ। तो देखिए यहाँ भी समझ लीजिए, ये मेरे कौन थे, ये मेरे पेरेंट्स थे, ये वाले ये मेरे पेरेंट्स के गैमीट्स थे, है ना, यही हमारे पेरेंट्स थे। इनके बीच अगर हमने एक क्रॉस प्रोड्यूस किया, कौन सा क्रॉस किया बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस किया। इस बात का ध्यान रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने क्या करा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिप्रेजेंट किया, और यहाँ हमारे क्रॉसेस कैसा आया, आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन का आया F1 जनरेशन में, इसलिए ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा अगर मैं सेम क्रॉस आपको किसके साथ बना के दिखाऊँ, सेम क्रॉस अगर मैं आपको प्यूनिट स्क्वायर में बना करके दिखाऊँ, तो प्यूनिट स्क्वायर में बेटा इस क्रॉस देखिए कैसा बनेगा, ये क्रॉस बनेगा, एक मिनट, ये क्रॉस आपका बनेगा देखिए इस तरीके से, ऐसे बनेगा। ये मेरा क्या हो गया, प्यूनिट स्क्वायर हो गया। अब जो ये हमने कैपिटल आर लिया है और यहाँ स्मॉल स्मॉल लिया है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो आपको ईजी रहेगा देखना। देखिए सपोज मैंने यहाँ, देखिए यहाँ मैंने लिया आर और एक आर मैंने यहाँ ले लिया, जो ये मेरे आर थे इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको भी डिवाइड करूँगी, यहाँ मैंने एक आर ले लिया और यहाँ मैंने दूसरा आर ले लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम प्यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो इस वाले का, देखिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इस वाले का हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिख दिया। अब इसी तरीके से इस वाले को हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, राइट। तो ये भी आपका क्या आ गया, कैपिटल आर विद स्मॉल आर आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, इस वाले आर को इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो ये भी क्या है आपका, कैपिटल आर विद स्मॉल आर आया। और इस वाले आर को भी इस वाले आर के साथ हम क्रॉस करेंगे, तो ये क्या आया आपका, ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, राइट। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे जो F1, ये जो मेरा पूरा जनरेशन आया है, ये मेरा कौन सा जनरेशन आया है, मैंने भाई 4 आपको
प्रोजेनी बना करके दिखाई यहाँ, ये मेरी चारों जो प्रोजेनी है ये कौन है, ये हमारी F1 जनरेशन है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपको कैपिटल R शो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो मेरा पेरेंट जीन था उस पेरेंट जीन ने F1 जनरेशन तक अपना जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको बरकरार रखा, उसको मेंटेन रखा। यही चीज़ हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। सो होपफुली इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्रॉस के ऊपर। वहीं पे मैं आपको फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप भी कैलकुलेट करना बता दूंगी। तो आप आपके इसमें भी दैट मीन्स आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको मैं आपको अभी इस वाले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ आपको समझा दूंगी। देखिए अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है दैट द टू मेंबर of a pair of a factor when separated during the formation of gametes they do not blend with each other। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे दो तरीके के पेयर्स हैं, देखिए दो पेयर अभी आप अभी तक समझ चुके होंगे, हमने पिछले बार बहुत बार कर लिया, दो पेयर हम कैपिटल स्मॉल लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास भाई पेयर ऑफ एलिली हम ये समझ गए। जब ये सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट मतलब जब ये सेपरेट होते हैं, कब, मियोसिस के दौरान, यानी गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जब ये सेपरेट होते हैं तो ओनली वन एलिली विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट, यानी हर एक गैमेट के अंदर एक एलिली ही प्रेजेंट होता है। अभी हमने पीछे क्या किया था, हमारे पास कैपिटल आर थे, हमने उसको तोड़ कर अलग अलग लिख दिया, और स्मॉल आर थे उसको भी तोड़ के क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जीन टूटते हैं तो टूटने के बाद कोई ना कोई एक एलिली जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, या हमेशा वो आपको वहाँ प्रेजेंट दिखाई देती है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल है यहाँ पर, वहाँ राउंड सीड का था, यहाँ पे मैंने आपको टॉल प्लांट के साथ दिया है। देखिए करना वही है, प्रोसीजर वही है करने का, बस आपको समझना क्या है, आपको समझना आना चाहिए करने का तरीका। देखिए किसी भी तरीके का क्रॉस आए आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको ये नहीं घबराना है कि भाई क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन में तो हमने तो ये पढ़ा था, हमारे क्वेश्चन में ये आ गया, इस तरीके से हमें नहीं घबराना है। हमें बस समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ करनी कैसे है, यूनिट स्क्वायर हमको किस तरीके से फाइंड करना है, वो आपको आना चाहिए करना। दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी दे रखा हो आप ईजिली से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो रेशोज आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाए, चाहे आपको सिंपली F1 या F2 जनरेशन ड्रॉ करने के लिए दिया जाए, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर हमको देखिए एक टॉल प्लांट लेना है और एक ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट लेना है F1 जनरेशन में। यहाँ कह रहे हैं F1 जनरेशन में सारे क्या दिखेंगे, आपको टॉल दिखेंगे, जैसे हमें पीछे वहाँ पे सारे कैसे दिखे थे, हमको राउंड दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ बस ऐड कर दी गई है, कौन सी, यहाँ पे सिर्फ आपकी एक चीज़ ऐड कर दी गई है, दैट इज सेल्फिंग को ऐड कर दिया गया है, राइट। सेल्फिंग जो ऐड करी गई है, अभी हम इसको भी अपने क्रॉस में कवर करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेल्फिंग देखिए बेटा, यहाँ सेल्फिंग करी गई है और सेल्फिंग करके क्या करा है, F2 जनरेशन भी निकाली गई है। अभी हमने पीछे वाले उसमें सिर्फ F1 जनरेशन को निकाला था, अब हम इस क्रॉस में F2 जनरेशन भी निकालेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशो आ रहा है वो 3:1 का आ रहा है। अब इसको हम एक एक करके कवर करते हैं। देखिए हमको क्या क्या हम फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे, हम F1 जनरेशन F2 जनरेशन फाइंड करेंगे और साइड बाय साइड हम इसके रेशो को भी यहाँ फाइंड करेंगे। सो अब इसको हम एक एक करके कवर करते हैं। देखिए बेटा यहाँ अब हमें क्या करना है, हमने वहाँ लिया था टॉल प्लांट जो हम ऐसे T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमने एक शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट लिया था जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बीच में हमें क्या करना है, हमको एक क्रॉस प्रोड्यूस करना है। मैं आपको यूनिट स्क्वायर से ही इसको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझना ईजी रहे। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास दो कलर्स थे, सॉरी दो आपके नॉट कलर्स, यहाँ पे आपके दो पेरेंट्स थे जो आपने यहाँ इस तरीके से लिख दिया और एक आपने यहाँ इस तरीके से लिख दिया, राइट। और हमने जो पीछे क्रॉस प्रोड्यूस किया था वो कुछ हमारा इस तरीके का क्रॉस आया था, है ना, इसी तरीके का क्रॉस आया था, राइट। इसको ठीक से थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, ये आपका इस तरीके का क्रॉस आया था पीछे। बस वहाँ पे क्या आ गया था, वहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r आया था। तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा जो
F1 जनरेशन था, जो हमारा F1 जनरेशन था, हमने पीछे क्या फाइंड आउट किया कि वहाँ पे सारे कैसे थे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे, यानी सारे क्या दिख रहे थे आपको। अगर मैं आपको फिनोटाइप की बात करूँ, राइट, फिनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो फिनोटाइप कैसा आ रहा है इसका, भाई यहाँ पे सारे आपको टॉल दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से हम क्या निकालना सीखा, हमने फिनोटाइप निकालना सीखा, है ना। फिनोटाइप मैंने आपको क्या बताया, फिनोटाइप क्या था, अपीयरेंस ही तो था, हमारा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ही हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस ही था। तो यहाँ हमारा अपीयरेंस कैसा आ रहा है बेटा, यहाँ सब आपको टॉल ही तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबके पास एक कैपिटल टी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा F1 जनरेशन में आपके फिनोटाइप कैसा है, फिनोटाइप है कि भाई सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, टॉल दिखाई दे रहे हैं। यही मैं अगर आपको जीनोटाइप की बात करूँ, F1 जनरेशन के जीनोटाइप की बात करूँ, तो जीन्स हमारे कैसा दिख रहा है, भाई हमारा जीन तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है ना, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो ये आपका जीनोटाइप, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। ये आपका फिनोटाइप आ गया और ये आपका जीनोटाइप आ गया। और हम कहाँ हैं इस समय, हम हैं F1 जनरेशन पे। अब देखिए F1 जनरेशन से ही हमको F2 जनरेशन बनानी है, यानी जो हमारा ये जीन यहाँ निकला है, इसी को हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे, राइट। कैसे करेंगे देखिए सेल्फिंग, अब इसको कवर करते हैं। देखिए यहाँ अब हमें क्या करना है बेसिकली सेल्फिंग करनी है। तो सेल्फिंग हम करेंगे सेल्फ क्रॉस के साथ, राइट। तो अब देखिए सेल्फ क्रॉस जब हम करेंगे, और मैं आपको उसका अगर प्यूनिट स्क्वायर बना के दिखाऊं, तो हमारा प्यूनिट स्क्वायर बेटा देखिए कैसा आएगा, यहाँ हमारा प्यूनिट स्क्वायर आएगा, देखिए यहाँ हम क्या लिख देंगे, कैपिटल टी, जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर हम भी इसी तरीके से इनको तोड़कर लिख देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम इसका क्रॉस इसके साथ करते हैं, है ना। तो यहाँ ये ऐसा आ गया, और फिर मैंने आपको बताया था इसका क्रॉस हम इसके साथ करते हैं, तो ये हमारा कैसा आ गया, यहाँ ये ऐसा आ गया। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इसका वाले का क्रॉस भी हम इसके साथ करते हैं, तो ये भी आपका ऐसा आ गया, है ना। और मैंने आपको आखिरी में बताया इसको हम इसके साथ यहाँ क्रॉस करते हैं, तो ये इस तरीके से आपका लास्ट क्रॉस आ गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर यहाँ देखें, ये मेरा क्या आया, ये बेटा मेरा आया है F2 जनरेशन, ये मेरा F2 जनरेशन आया है, राइट। और इस F2 जनरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दिख कैसे रहे हैं, इनका अपीयरेंस कैसा है, तो आप कहेंगे कि भाई मैम ये वाले तो हमको टॉल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, ये तो पूरा हमारा कंप्लीट डोमिनेंट आपका एलीली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट डोमिनेंट जीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ आप कहोगे मुझसे कि भाई मैम ये वाला भी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई ये भी यहाँ पर एक कैपिटल टी आ गया। अब ये वाले में भी हम क्या कहेंगे, इसको टॉल ही मानेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर भी एक टॉल एक कैपिटल टी हमको दिखाई दे रहा है। अब आती है बात कि भाई यहाँ तो दोनों स्मॉल हो गए, तो इन दोनों स्मॉलों को क्या मानेंगे, हमको माता है ये दोनों स्मॉल कौन से हैं, ये आपके रेसेसिव एलीली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेसेसिव जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वापस पीछे जाइए, हमारा रेसेसिव जीन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, भाई शॉर्ट कह लीजिए या आप ड्वार्फ कह लीजिए, है ना, यही जीन को तो रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो अब आती है बात कि इसका अगर आपसे फिनोटाइप या जीनोटाइप पूछा जाए, दैट मीन्स अगर आपसे यहाँ रेशो पूछा जाए, तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो क्या रहेगा। अब फिनोटिपिक रेशो बेटे देखिए बहुत आसान है निकालना, मैंने आपको बोला फिनोटाइप क्या है, हमारा अपीयरेंस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपीयरेंस हमारा कैसा है, अपीयरेंस में आपको देखिए 3 तो टॉल दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 तो आपको टॉल दिख रहे हैं, और एक आपको डॉर्फ या शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो दिखने में हम फिनोटिपिकली ये कैसे आ रहे हैं भाई, रेशो अगर मैं आपसे कहूँ तो इनका रेशो आ रहा है 3:1 का, 3:1 का, क्यों, क्योंकि 3 तो टॉल आ रहे हैं और एक हमारा डॉर्फ आ रहा है। ये हमारा फिनोटिपिक रेशो है, इसको बेटा बहुत ध्यान से आपको रखना है। देखिए मैं आपको वापस से यहाँ करके दिखा दे रही हूँ कैसा है। देखिए बेटा वहाँ स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आप दोबारा एक बार देख लीजिए। हमने क्या निकाला था, हमने आपका जो क्रॉस निकाला था वो इस तरीके से था, है ना, इनके बीच हमने वहाँ क्रॉस प्रोड्यूस किया था, और हमारे जो ट्रेड्स आ रहे थे वो कैसे आपको दिखाई दे रहे थे, वो आपको सब इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। यही तो हमने वहाँ पीछे किया था, ये आपके 2 स्मॉल दिखाई दे रहे थे, है ना। और मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा कौन है, ये हमारा F2 जनरेशन है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा F2 जनरेशन था। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या हो रहा था, हमने यहाँ फाइंड करा था कि हमारे
3 जीन्स तो कैसे आ रहे हैं भाई, 3 जीन हमारे टॉल आ रहे हैं, मैंने आपको ये फाइंड करके दिखाया, तो 3 तो आ गया आपका टॉल के लिए। और ये आपका कैसा आ रहा है, ये आपका डॉर्फ आ रहा है, तो आपका 1 आ गया डॉर्फ के लिए। तो ये जो आपका आया ये आपका क्या है, ये आपका फिनोटिपिक रेशो है। ठीक है, अब मैं आपको अगर जीनोटाइपिक रेशो की बात करूं तो जीनोटाइप कैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था या तो हमारे जीन्स कैसे होंगे, कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, या वो आपके होमोजाइगस रिसेसिव होने वाले हैं, या फिर वो आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होने वाले हैं। यही तो मैंने अभी आपके साथ कवर किया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो आपका ये आ रहा है, रुक जाइए, ये यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये तो हमारा F1 जनरेशन था, हमें निकालना है बेटा F2 जनरेशन, है ना। F2 जनरेशन में हमारा क्या आया था, हमारे हमको क्या निकालना था, मैंने आपको बोला 3:1 रेशो तो हमारा किसका आया, 3:1 रेशो हमारा आपका फिनोटाइप का आया, राइट। लेकिन जब अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में देखिए क्या करना है हमको, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, ये आपको मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक आपको फाइंड करना है आपका होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फाइंड करना है, और एक आपका होमोजाइगस रेसेसिव आपको फाइंड करना है, राइट। अब अगर मैं आपको क्रॉस वापस से याद दिलाऊं तो हमारा क्रॉस कैसा था, आप वापस से देखिए क्रॉस को याद करिए, क्रॉस कैसा था हमारा, लास्ट में हमारे पास एक में इस तरीके से आ रहा था, एक हमारा इस तरीके से आ रहा था, एक ट्रेट हमारा इस तरीके से आ रहा था, और एक ट्रेट हमारा इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, ऐसा ही तो आ रहा था, राइट। तो ये जो इस तरीके से आ रहा था ये क्या है हमारा, ये हमारा कौन था, ये हमारा F2 जनरेशन था, राइट। पीछे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट ये आपका F2 जनरेशन है। ठीक है बेटा, तो ये आपका F2 जनरेशन था। अब F2 जनरेशन में हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे आपके फिनोटाइप जो 3:1 के रेशियो में है। अब हमें फाइंड करना है इसके जीनोटाइप के बारे में। तो जीनोटाइप देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था या तो वो कंप्लीट डोमिनेंट होगा एक, तो ये हम यहाँ नंबर 1 में लिख दे रही हूँ, जो हम आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये देखिए आप, ये वाला जो आपका है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एक है जो आपका कंप्लीट होमोजाइगस रेसेसिव है। लेकिन ये वाले जो दो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के आ रहे हैं। तो कितने हैं हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन, 2 हैं। यानी अगर मैं आपको जीनोटाइपिक रेशो बताऊं तो जीनोटाइपिक रेशो आपको 1:2:1 आएगा। ठीक है, ये हम F2 जनरेशन के रेशो की बात करें जो हमने अभी फाइंड करना सीखा था। सो होपफुली आपको F2 जनरेशन तक फिनोटाइप, F1 जनरेशन का फिनोटाइप जीनोटाइप और F2 जनरेशन का फिनोटिपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो फाइंड आउट करना आया होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है, इट इज़ ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जो मेंडल ने आपकी थर्ड लॉ दी थी, दैट इज़ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसको अब हम समझेंगे। तो आपकी थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी है बेटा, आपकी थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपसे ये कहती है कि व्हेन देयर आर 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलीली ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलीली ऑफ अनदर कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर 2 पेयर्स आपके पास हैं, ठीक है, 2 पेयर मतलब 2 पेरेंट जीन्स आपके पास हैं और वो एलीलीज में प्रेजेंट है, तो क्या होना है, तो ये होना है कि वो आपके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करेंगे वो आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स को डिपिक्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक सिंगल ट्रेट को लेकर चल रहे थे, सॉरी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर और उसके 2 ट्रेट्स को लेकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके 2 पेरेंट की, है ना, जो पेरेंट की, तो सिंपल सी बात है वो 2 से ज़्यादा पेयर यानी 2 से ज़्यादा ट्रेड को अपने साथ लेकर के चल रहे होंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है, एक प्योर पी का ब्रीडिंग प्लांट लेना है जिसका शेप का कलर कैसा है, शेप कैसा है, राउंड या रिंकल्ड है, या सीड का कलर कैसा है, येलो या ग्रीन है, ये हमें लेके चलना है। ठीक है, तो इस केस में हम आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना बना के हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसलिए बनाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने आपके 2 चीज़ें ली हैं। सबसे पहला तो हमने शेप को लिया है, राइट, शेप कौन कौन सा लिया है आपने, आपका राउंड और रिंकल्ड, और दूसरा आपने क्या लिया है, कलर लिया है। तो हमारे पास 2 तो करेक्टर्स हैं
और दोनों करेक्टर्स के दो दो क्या रहेंगे, ट्रेड्स रहेंगे, तो इसलिए ऑल टुगेदर कितने हुए, 4 हो गए। तो ये आप इसलिए यहाँ पे 4 देख रहे हैं, ना कि 2 जो अभी तक हम देख रहे थे, राइट। तो जो जीन्स आपके यहाँ, जो गैमीट्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, वो आपको 4 दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ही क्या है, ट्रेड्स हैं। दैट्स वाई इस तरीके के क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसको भी अब जल्दी से मैं आपको कवर करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया बेटा, देखो हमने लिया आपका एक कलर और एक लिया शेप। तो हमने सपोज मैं कहूँ राउंड, हमने शेप लिया और हमने दूसरा शेप लिया रिंकल्ड, राइट। एक हमने कलर लिया कौन सा, येलो, और एक कलर लिया हमने ग्रीन। तो देखिए 2 जीन्स तो आपके यहीं आ गए। यहाँ हम देख पा रहे होंगे मैंने क्या करा, एक तरफ डोमिनेंट ले लिया, एक तरफ मैंने क्या कर लिया, रेसिस्टिव ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हेटेरो कंडीशन बनानी है बेटा। हेटेरो कंडीशन के लिए मैं क्या करूँगी भाई, मैं एक तरफ राउंड ले लूँगी और कलर ले लूँगी ग्रीन, दूसरी तरफ मैं रिंकल्ड ले लूँगी और कलर क्या ले लूँगी, येलो ले लूँगी। तो ये मेरा क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। यानी मैंने क्या करा, ये मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया, यानी मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। नॉट हाइब्रिडाइजेशन, मैंने यहाँ हाइब्रिड्स फॉर्म कर दिया। देखिए कैसे, मैंने राउंड को तो क्रॉस कर दिया किसके साथ, देखिए मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, आपको समझना ही रहेगा। मैंने राउंड को क्या करा, क्रॉस कर दिया ग्रीन के साथ जो ये है, और मैंने यहाँ पे रिंकल्ड को क्रॉस करवा दिया किसके साथ, आपके येलो कलर के साथ। तो ये हो गया। तो ये मेरे 4 गैमीट्स निकल के आए। कौन कौन से आए बेटा, एक तो आपके ये आया जो आपके राउंड येलो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपका ये आया जो आपका रिंकल्ड येलो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक आपका आया बेटा ये जो आपका राउंड ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आया आपका ये लास्ट वाला जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड विद व्हाट, ग्रीन। तो इस तरीके से 4 आपके गैमीट्स फाइंड आउट हुए, जो हमने अभी डिटेल जो हमने पढ़ी उससे हमने फाइंड आउट किया। अब इसी से हमको क्या बनाना है, डाईहाइब्रिड रेशो बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, इन्हीं चारों को हम इस तरीके से प्यूनिट स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए कैसे, इस तरीके से मुझे एक यहाँ पे प्यूनिट स्क्वायर बनाना है। तो चाहिए थोड़ा सा और गैप में कर देती हूँ यहाँ, देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से मुझे अपना प्यूनिट स्क्वायर बनाना है। देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिया था भाई, राउंड, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। देखिए क्या लिया था बेटा हमने, चलिए अभी अंदर हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ हमने पहले लिया था राउंड विद येलो, यहाँ भी हम राउंड विद येलो ले लेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, हमने लिया राउंड का ग्रीन ले लिया, यहाँ भी हमने राउंड का ग्रीन ले लिया, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे रिंकल्ड का येलो ले लेंगे, है ना, और यहाँ भी हम रिंकल्ड का येलो ले लेंगे, और यहाँ हम रिंकल्ड का ग्रीन ले लेंगे, यहाँ भी हम रिंकल्ड का ग्रीन ले लेंगे, ठीक है। यही तो अभी हमने किया था, हमने 4 जीन्स निकाले, उसको मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब देखिए हम इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो प्यूनिट स्क्वायर हम निकालेंगे तो उसको किस तरीके से हम क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, ऐसे ही तो करा था हमने पीछे, सेम हम इसको ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए क्या करना है, ये आपका इस तरीके से आ गया, है ना, आप देख सकते हैं। अगला वाला करिए, कैसा आएगा आपका भाई, राउंड, और ये इस तरीके से आएगा, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। ये आपका बोथ कैपिटल वाई आएगा, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई आएगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, जैसा मैंने पीछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था सेम मैं वैसे ही क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पर। सो ये आप इजीली से समझ पा रहे होंगे। देखिए हमको ऐसे ही करते चलना है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, राइट। इसके बाद इस तरीके से यहाँ आपका ये हो गया, और यहाँ लगा लीजिए आप बोथ स्मॉल वाई, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आपका एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आ जाएगा। यहाँ आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल आर क्या करता है अपना, रिंकल्ड है, स्मॉल आर विद अ कैपिटल एंड कैपिटल वाई। यहाँ बोथ स्मॉल आर एंड 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल वाई। यहाँ पर आपका एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको फाइंड आउट करते जाएंगे। सो होपफुली आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से फाइंड आउट करती जा रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने दोनों स्मॉल आर ले लिया और दोनों स्मॉल वाई ले लिए। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है किसका,
प्यूनिट स्क्वायर का, राइट। अब अगर मैं इसको देखूँ कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं, अब हमको कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने, देखिए मैं यहाँ से आपको इसको क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए समझना। देखिए इस तरीके से था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ काउंटिंग करनी है। अब देखिए हम काउंट करते हैं विद अ डिफरेंट कलर। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको हम एक एक करके काउंट करते हैं। देखिए ये मेरा, मैं सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन काउंट करके दिखाऊंगी, यानी राउंड विद येलो। देखिए राउंड विद येलो 1, दिस इज योर राउंड विद येलो 2, देन यू हैव, और कहाँ दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, and then where else, 7, and ये वाला भी एक है 8, and one more will be there, एक और होएगा बेटा, रुक जाइए, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। देखिए लास्ट एक बचा ये वाला, तो आप यहाँ काउंट कर पा रहे हैं या 9 आ गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दैट मीन्स हमारे पास राउंड विद येलो कितने हैं, राउंड विद येलो हमारे पास है 9, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए किस पे, आप काउंट करिए। अब हम काउंट करेंगे रिंकल्ड राउंड विद, कौन सा है ये आपका, ग्रीन। राउंड विद ग्रीन को काउंट करेंगे। देखिए राउंड विद ग्रीन को अगर आप काउंट करें तो आप राउंड विद ग्रीन कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं, एक तो ये है आपका राउंड विद ग्रीन 1, देन यू हैव राउंड विद ग्रीन हियर 2, इसके अलावा राउंड विद ग्रीन आपका एक ये आ गया 3, राइट, 3 ही तो दिख रहे हैं राउंड विद ग्रीन। तो आपके राउंड विद ग्रीन कितने हो गए, ये हो गए आपके 3। इसके अलावा हम गिनते हैं किस कौन से वाले, आपके राउंड विद येलो को। तो आपके जो राउंड विद येलो, एक्सक्यूज मी, राउंड विद येलो है, सॉरी रिंकल्ड है ये, सॉरी रिंकल्ड विद येलो है। तो देखिए रिंकल्ड विद येलो को गिनिए, एक तो आपका ये है रिंकल्ड विद ग्रीन 1, रिंकल्ड विद येलो, सॉरी रिंकल्ड विद येलो 1, रिंकल्ड विद येलो 2, एंड लास्ट आपका रिंकल्ड विद येलो 3 है ना। रिंकल्ड विद येलो 1, 2 एंड 3, ये आपके 3 आ रहे हैं रिंकल्ड विद येलो, तो ये आ गया रिंकल्ड विद येलो का 3। और लास्ट आप देख पा रहे होंगे, लास्ट बस यहाँ पे बेटा एक ही बचा जो मैंने काउंट नहीं किया, वो है ये वाला। इसके अलावा मैंने सारे काउंट कर दिए, तो ये आपका सिंगल कौन सा आएगा, ये आपका सिंगल आ गया यहाँ कौन सा 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं रेशो आ रहा है 9:3:3:1, यानी आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसका ओवरऑल रेशो क्या रहता है, आपको याद रखना है कि आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का ओवरऑल रेशो रहता है 9:3:3:1। इसके अलावा अगर मैं वापस से आपको रिकॉल करवाऊँ किनको, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आपके जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो को, तो वहाँ हमने कवर करा था, क्या हमने कवर करा था कि भाई हमारा जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप था वहाँ वो कैसा आ रहा था, भाई वो आपके ऐसे आ रहे थे। उनका फिनोटाइप कैसा आ रहा था, वो सारे आपको टॉल आ रहे थे, या आप कह लीजिए यहाँ पे कैसा था, ऐसा था, और वहाँ पे सारे राउंड आ रहे थे, यही तो आ रहा था पीछे उसमें, राइट। और अगर F2 जनरेशन की हम बात करें तो F2 जनरेशन में हमारा कैसा आ रहा था, जो F2 जनरेशन है वो हमारा जो उसका फिनोटाइप था वो दिखने में 3 टॉल थे और 1 डॉर्फ थे। अगर मैं इसको राउंड के साथ निकालती तो उसमें भी 3 ही राउंड होते और 1 आपका रिंकल्ड होता। और उसका जीनोटाइप कैसा आ रहा था, उनका जीनोटाइप 1:2:1 का आ रहा था, यानी एक डोमिनेंट था, एक आपका कंप्लीट होमोजाइगस डोमिनेंट था, एक कंप्लीट आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, और एक आपका एक आपका 1 होमोजाइगस डोमिनेंट था, एक होमोजाइगस रिसेसिव था, और 2 आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे, राइट। तो ये आपका ओवरऑल समरी है आपके क्रॉसेस की जो हमने करी थी मोनोहाइब्रिड में, और उसमें किस तरीके के आपके फिनोटाइप
जीनोटाइप और उनके रेशियोज किस तरीके से आ रहे थे। जो अभी हमने लास्ट करा वो हमने करा आपका अपीयरेंस के बेस पे, जो हमने आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमने राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो विद ग्रीन सीड्स लिए थे उसका फिनोटिपिक रेशो हमने वहाँ पे कवर करा था। वहाँ हमने पढ़ा कि भाई हमारे किस तरीके के सीड आ रहे हैं। 9 सीड्स तो हमारे कैसे आ रहे थे, राउंड विद येलो आ रहे थे। उसमें हमारे 3 सीड्स कैसे आ रहे थे, राउंड विद ग्रीन आ रहे थे। 3 ही सीड्स हमारे रिंकल्ड विद येलो आ रहे थे और एक ही सीड ऐसा था जो हमारा कैसा आ रहा था, कंप्लीटली रेसेसिव आ रहा था, यानी वो रिंकल्ड ग्रीन स्टेट में आ रहा था, राइट। अपीयरेंस उसका रिंकल्ड ग्रीन था। तो ये आपका क्या है, ये फिनोटाइपिक रेशो है किसका, आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसी को अगर मैं जीनोटाइपिक रेशो की बात करूँ तो जीनोटाइपिक रेशो में बस इसका जो आपका 9 है वो डिवाइड हो जाता है, कैसे, वो डिवाइड हो जाता है 1 में, यानी 1:8 में। ये जो 9 आ रहा है आपका, इसको 1:8 में हम डिवाइड कर देते हैं। बाकी का रेशो आपका एज इट इज़ ही रहता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। सो ऊपर वाला आपका फिनोटाइपिक रेशो है और नीचे वाला आपका जीनोटाइपिक रेशो है ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के साथ और अगले वीडियो के साथ। होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। टिल देन हम अगली बार मिलते हैं। यू पीपल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे एंड अ गुड लाइफ अहेड।